नमस्कार दोस्तों, बीएनके एस्ट्रो में मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने नई श्रृंखला आपके लिए प्रारंभ की है कि कैसे अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बर्थ टाइम नहीं है, तो कैसे आप अपने ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। और जब ग्रहों के बारे में जानेंगे अच्छा है या खराब, तो ही कोई उपाय कर सकते हैं और अपने कर्मों को आप, अगर कोई कर्म हमारे कार्य अगर गलत हैं तो उन्हें सुधार सकते हैं। कार्य सबसे गलत होते हैं, जाने अनजाने में गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर हमें यह ज्ञान हो जाए कि हमारा यह कार्य गलत है, यह न्याय संगत नहीं है, तो हम उसमें सुधार कर लें और सुधार करने के बाद हमारे जो ग्रह हैं वो हमारे फेवर में काम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो मैंने ये श्रृंखला प्रारंभ की है। अभी हमने सूर्य पर बात की, चंद्रमा पर बात की, आज हम इसी क्रम में आगे लेके आएंगे और हम गुरु पर बात करेंगे, जुपिटर बात पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ निवेदन हैं। अगर आपने बीएनके एस्ट्रो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारा कोई भी नोटिफिकेशन सीधे मिले और जल्दी मिले। दूसरा, कमेंट करने में कंजूसी ना बरतें। यदि आपको मेरा जो वीडियो है अच्छा लगता है, मेरी बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे उस पर कमेंट करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। एक और बात है, बीएनके एस्ट्रो का ही एक दूसरा जो है चैनल है बीएनके मिरेकल्स, जो बाबा नीब करोरी मिरेकल्स के नाम से हमारा चैनल है। आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर आपको एक लाभ है। आपको यदि मुझसे अपना प्रेडिक्शन कराना है, अपनी कुंडली दिखानी है, तो ऐसे तो दक्षिणा हमारी अलग है जो कि बहुत ज्यादा है, परंतु अगर आप बीएनके मिरेकल्स चैनल से जुड़े हुए हैं, बाबा नीब करोरी महाराज के चैनल से जुड़े हुए हैं, और यदि आप अपना परिचय वो देते हैं, तो आपको बहुत डिस्काउंट पर मैं आपकी कुंडली को देखूंगा और प्रेडिक्शन करूंगा। अर्थात आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा विलंब उसमें आपको लगेगा। 7 दिन, कम से कम 7 दिन का वेटिंग पीरियड आपका रहेगा, क्योंकि श्रृंखला बहुत लंबी रहती है। देश विदेश के बहुत सारे बाबा के भक्त हैं जो जुड़े रहते हैं, और मैं जो है ये बाबा महाराज के भक्त होने के नाते ये विशेष डिस्काउंट अपने सभी भक्तों को देता हूं। बाबा महाराज के जो भी भक्त हैं चैनल के, सबको मैं देता हूं। तो आज का जो वीडियो है उसे हम प्रारंभ करते हैं कि आज हम बात करेंगे कि यदि आपके पास जन्म कुंडली का कोई भी डेटा ना हो, ना ही आपके पास डेट हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ना आपके पास बर्थ टाइम हो, ना बर्थ प्लेस हो, कुछ भी ना हो, तो कैसे जानेंगे कि आपका कौन सा ग्रह अच्छा कौन खराब। सूर्य के बारे में मैंने बताया, चंद्र के बारे में बताया। अब हम चर्चा आज करेंगे जुपिटर की, गुरु की, और वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे। उन उपायों को जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो उपाय आपके अगर आपने कर लिए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो आप पलट करके हमें फोन करके बताएंगे कि डॉक्टर साहब मेरा तो जीवन बदल गया। और जीवन बदलेगा सिर्फ आपके कर्मों के सुधारने से। मैं बार बार वीडियो में कहता हूं, अपने कर्मों को सुधारिए, आपके ग्रह अपने आप सुधर जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। कैसे पता चलेगा कि आपके जुपिटर अच्छे हैं या आपके जुपिटर अच्छे नहीं हैं। देखो, यदि आपके चेहरे पर तेज है, आपका चेहरा, आपका मुखमंडल, आंखें, आपके बाल, आपका मत्था, आपका चेहरा जो है वो हल्की सी पीला जो है आकृति लिए हुए है, कलर जो है हल्का सा पीत है। गुरुदेव महाराज का कलर पीत होता है जुपिटर का, तो हल्का सा पीला का मतलब वो जॉन्डिस वाला मत समझना, मतलब बिल्कुल एक जैसे मंगल का लाल होता है, कुछ लाल चमकता है सेब की तरह, वैसा नहीं, सामान्य, जैसे गेहुआ कहते हैं, राइट, गेहुआ। अगर आपका मुखमंडल ऐसा है, आपके नेत्र बड़े सुंदर हैं, आपकी वाणी में बड़ा ओज है, आपकी वाणी में बहुत मिठास है, आपकी वाणी सुनने योग्य है, आपकी जिह्वा से निकलने वाले जो शब्द हैं वो बड़े प्रभावशाली हैं, आपका खान पान बहुत ही उचित है, किसी भी प्रकार का व्यसन अगर आपके अंदर नहीं है, यदि आप दूसरों से बात करते हैं तो पूरे आत्मबल के साथ बात करते हैं, आपके अंदर विभिन्न प्रकार की कलाओं का समावेश है, आपके अंदर एक शिक्षक होने के गुण हैं। शिक्षक केवल वही नहीं है जो स्कूल में पढ़ाता है, मैं भी शिक्षक हूं,
ज्योतिषाचार्य भी शिक्षक होता है, हस्तरेखा देखने वाला भी शिक्षक होता है, सही मार्ग बताने वाला भी शिक्षक होता है, आपको सही राह पर ले जाने वाला भी शिक्षक होता है, धर्म गुरु भी शिक्षक होता है, आपके पिता भी आपके शिक्षक हैं, आपकी माता भी आपकी शिक्षक हैं, आपकी पत्नी भी आपकी शिक्षक है और आपके पति भी आपके शिक्षक हैं। तो समझिए कि कौन कौन है जुपिटर आपके लिए, और इन्हीं में उपाय आपके छिपे होंगे, अभी सुनिएगा बाद में। हर वो व्यक्ति आपके लिए शिक्षक है, आपके लिए जुपिटर है, जो आपको कुछ सिखा सकता है। वयोवृद्ध, सीनियर, उम्र में बड़े, ये सभी आपके लिए जुपिटर हैं, आपके लिए गुरु हैं। यदि आपको इन लोगों से प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, सम्मान मिलता है, समाज में आपकी बहुत ख्याति है, समाज में सब लोग आपकी बात को महत्व देते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपकी हर बात पर अमल करते हैं, तो समझ लेना कि आपका जुपिटर अच्छा है। यदि जो मैंने बोला इस तरीके के पेशे में आप इन्वॉल्व हैं, आप दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, आप सभी को अच्छे मार्ग की तरफ ले जाने की बात करते हैं, समाज सुधारक हैं, राइट, आप वेलफेयर के काम करते हैं, लेकिन ध्यान रखें बहुरूपियापन नहीं, झूठ मूठ नहीं। अगर बहुरूपियापन हो जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। आप आत्मा से भी पवित्र हैं और बाहर से भी पवित्र हैं। जो बाहर से दिखते हैं वही अंदर से हैं। आप अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर हैं, आप अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, आप अच्छे कर्मचारी हैं, आप अच्छे साइंटिस्ट हैं, आप अच्छे व्यापारी हैं। हर क्षेत्र में, तभी तो कहते हैं जुपिटर गुरु का जो क्षेत्र है पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो गुरु के क्षेत्र में ना आता हो। तो गुरु चूंकि विजडम देते हैं, बुद्धिमत्ता देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो आपके अंदर अगर ऐसी चीजें हैं, आपका लेखन बहुत अच्छा है, आपकी वाणी अच्छी है, आपका लेखन अच्छा है, आप बहुत कलाकार हैं, आप किसी भी कविता को, कहानी को तुरंत लिख देते हैं, ड्रामा लिख देते हैं, आप बड़े अच्छे अभिनयकार हैं, आप बहुत अच्छी अपना अभिनय कर लेते हैं, आपको पांडित्य का ज्ञान है, आपको ज्योतिष का ज्ञान है, आपको पामिस्ट्री का ज्ञान है, आपको वास्तु का ज्ञान है, किसी भी प्रकार का आप एक अच्छे जो है धर्म प्रचारक हैं, धर्म कर्म में आपका मन भी लगता है, आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आप आस्तिक हैं। तो अगर इस तरीके की आप अच्छे चिकित्सक हैं, आप अच्छे जो है खोजी पत्रकार हैं, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, मतलब किसी भी फील्ड में आप एक अच्छे बैंकर हैं, कोई ऐसी फील्ड नहीं जिसमें गुरु का कार्य, अगर ये चीजें आपके अंदर हैं तो समझ लीजिए कि आपका जुपिटर अच्छा है। आपके पिता के अंदर भी ये खूबियां होंगी, समझ लेना जुपिटर अच्छा है। आपके पिता भी अगर इन पेशों में हैं, इन व्यवसाय में हैं, खास करके पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, अकल्ट के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, पांडित्य के क्षेत्र में, और बड़ा उनका नाम है, बड़ा उनका समाज में स्थान है, तो समझ लेना कि जुपिटर अच्छा है। देखो बड़ा शब्द प्रयोग किया है, उनका ख्याति, उनका नाम, लोग उनकी बात को माने, बहुत बड़े रूप में उनको जाना जाए, तो समझ लेना कि जुपिटर आपका अच्छा है। और जैसे जैसे वो ख्याति कम हो, मीडियम हो, बिल्कुल कम हो, तो समझ लेना कि जुपिटर उतना ही कमजोर है, खराब है। अगर जो मैंने बोला उसके ठीक विपरीत अगर है, आपके अंदर आपको पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती, आपके पास डिग्री तो बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं है, आप अपनी बात को कॉन्फिडेंस से कह नहीं सकते, एक्सप्लेन करने की क्षमता आप में नहीं है, माइक पर खड़े होने के बाद आपके पैर कांपते हैं, हाथ कांपते हैं, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, एजुकेशन है, वो भी बहुत प्रभावशाली नहीं है, आपकी वाणी में ओज नहीं है, आपके चेहरे पर तेज नहीं है, धर्म कर्म में आपका मन नहीं लगता, पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगता, ईश्वर के
वचन सुनने में आपका मन नहीं लगता, गुरु निंदा करने में आप आगे रहते हैं, छिद्रान्वेषण करने में आप आगे रहते हैं, अपने से बड़ों की निंदा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, अपने गुरुओं की निंदा करने में, धर्म गुरुओं की निंदा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, तो समझ लेना कि आपका जुपिटर खराब है। ना माने आजमा के देख लीजिए अपने ऊपर। यदि आपसे मैच करता है कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अब यदि ये चीजें हैं, ऐसा है, देखिए एक बात और ध्यान रखिए, बृहस्पति अगर होगा तो ही आपको हेल्थ, वेल्थ, ये सब आपको मिलेगी, बिना बृहस्पति के नहीं। गुरु ही हैं जो विजडम देंगे, विद्या देंगे, ज्ञान देंगे, गुरु ही हैं जो स्किल देंगे, गुरु ही हैं जो ख्याति देंगे, पद प्रतिष्ठा सम्मान सब देंगे। उच्चाधिकारी ऊंचे पदों पर गुरु ही पहुंचाएंगे। गाड़ी, घर, मकान, बंगला, दौलत खाली शुक्र नहीं देता, गुरु का होना भी अच्छा बहुत जरूरी है। गुरु ही अच्छे होंगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी, बुद्धिमान पत्नी मिलेगी, शिक्षित पत्नी मिलेगी, ज्ञानी पत्नी मिलेगी, धैर्यवान पत्नी मिलेगी, और पति भी ऐसे ही मिलेगा अगर गुरु अच्छे होंगे। संतानें अच्छी होंगी अगर गुरु अच्छे होंगे, पिता और माता अच्छे होंगे अगर गुरु अच्छे होंगे, और अगर उनमें कमी है तो गुरु खराब हैं या कमजोर हैं। कैसे मजबूत करेंगे गुरु को? आपको उपाय भी इसी में छिपे हुए हैं। अपने बड़ों का आदर प्रारंभ कर दीजिए, अपने बुजुर्गों के पैर छूना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आचार्यों की, अपने बड़ों की, अपने पूज्यों की निंदा बंद कर दीजिए, आलोचना बंद कर दीजिए, ईर्ष्या द्वेष बंद कर दीजिए। आपके बारे में कोई कुछ भी कहे, उसे कहने दीजिए, वो अपने कर्मों का मालिक है, लेकिन आप उसके बारे में कहना बंद कर दीजिए। करके देखिए 3 महीने में अगर आपका भाग्य न बदल जाए तो आप हमें बताना। पति के लिए पत्नी गुरु है और पत्नी के लिए पति गुरु है, अर्थात जो आप दोनों लोग हैं अगर एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हस्बैंड वाइफ, तो आप देखिएगा दोनों का गुरु अच्छा होगा। अगर खराब होगा तो अच्छा होगा, और अच्छा है तो और अच्छा होगा। ईश्वर की आराधना भले ना करें लेकिन ईश्वर की निंदा ना करें, मंदिर भले ना जाएं लेकिन माता पिता का आशीर्वाद लें, माता पिता का सम्मान जरूर करें। माता पिता को कभी कुछ आप दें चाहे ना दें, लेकिन माता पिता का सम्मान करना ना भूलें, और अगर गलती से आपसे गलती हो गई है तो उसे प्रायश्चित करके अभी से प्रारंभ कर दें उनका सम्मान करना। माता पिता से तात्पर्य है हस्बैंड वाइफ के लिए सास और ससुर दोनों। तो ऐसे करके गुरु पुस्तकों को कभी बेचें ना, पुस्तकें किसी को दे दें, जरूरतमंद को, कबाड़ी को ना बेचें। अगर कबाड़ी को बेच दिया आपका गुरु खराब हो जाएगा। तो पुस्तकें बेचें ना, पुस्तकों का सम्मान करें, ईश वंदना करें, ईश्वर पर भरोसा रखें। जो भी आपके आराध्य हैं, जिस धर्म के हैं आप, कोई तो आपका आराध्य होगा, उसमें आप भरोसा रखें, और दूसरे धर्म का और दूसरे देवता का आप अपमान न करें, नहीं तो आपका गुरु कोई बचा नहीं सकता, आपका जुपिटर खराब ही होगा। तो ये हमने एक उपाय बताया। दूसरा, गुरुवार के दिन आप कोई भी पीली वस्तु, पीला खाने की मिठाई, केला, फल, ऑरेंज, कुछ भी, कोई भी पीली चीज, कपड़े, वस्त्र, सोना, कुछ भी, वो पीली चीजें आप जो है किसी मंदिर के वृद्ध पुजारी को आप गुरुवार को दान कर सकते हैं। आप प्रारंभ कर दीजिए, आपका गुरु अच्छा होना शुरू हो जाएगा। केवल धार्मिक यात्राएं करने से ही गुरु सही नहीं होंगे, आचरण बदल दीजिए, आपके गुरु सही हो जाएंगे। तो ये बातें जो मैंने बोली हैं अपने ऊपर आप लगा के देखिएगा। यदि आपको मुझसे प्रेडिक्शन कराना हो, अपनी कुंडली दिखानी हो, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जो कुंडली दिखाएंगे वो व्हाट्सएप पर भेजेंगे, कॉल नहीं करेंगे। हाँ, एक बात मैं पुनः आपसे बोल दूं कि यदि कोई BNK मिरेकल्स देखने वाला
उस चैनल से जुड़ा हुआ कोई बाबा नीप करोरी महाराज जी का भक्त है तो उसे विशेष डिस्काउंट पर हम उसकी कुंडली को देखेंगे और उसका फलित बताएंगे। तो ये बात जो मैंने आज बोली है इनको लगा करके जरूर देखिएगा। यदि आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो तो BNK एस्ट्रो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, लाइक करें, मुझे प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।